वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एमबीबीएस छात्रों को परीक्षा में शामिल करने का अंतरिम आदेश। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश के तहत मेडिकल विश्वविद्यालय को कहा कि एमबीबीएस सेकेंड ईयर की पूरक परीक्षा देने वाले छात्रों को तृतीय वर्ष की परीक्षा में शामिल करें। मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ व न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की युगल पीठ ने कहा कि उक्त छात्रों का तृतीय वर्ष की परीक्षा का परिणाम उनकी पूरक परीक्षा के रिजल्ट से बाध्य रहेगा। मामले पर अगली सुनवाई अब 16 अगस्त को होगी। याचिकाकर्ता जबलपुर निवासी विकास सिसोदिया, मनीष किरार, नीरज सोनी सहित अन्य की ओर से अधिवक्ता वेद प्रकाश नेमा व विभा पाठक ने पक्ष रखा। अगस्त के पहले सप्ताह में इंजीनियरिंग कॉलेजेस में शुरू होंगे प्रवेश। ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेन के परिणाम जारी होने के बाद अब डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन पर विद्यार्थियों की निगाह टिक गई है। विद्यार्थियों को उम्मीद है कि अब जल्द ही डीटीई काउंसलिंग की घोषणा करेगा। इंजीनियरिंग कॉलेज के अधिकारियों का भी कहना है कि वे डीटीई के संपर्क में हैं और जिस तरह से अधिकारी आश्वासन दे रहे हैं उसके अनुसार अगस्त के पहले सप्ताह में काउंसलिंग की शुरुआत हो सकती है। इसके पहले सीबीएसई 12वीं के परिणाम भी सामने आ जाएंगी। निर्वाचन आयोग का बड़ा फैसला, मतगणना के दौरान मोबाइल रहेगा प्रतिबंधित। मध्य प्रदेश में हुई नगरीय निकाय चुनाव की मतगणना की तैयारी पूरी कर ली गई है। निर्वाचन आयोग परिणाम की निष्पक्षता को लेकर गंभीर है। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतगणना परिसर से जुड़ा एक बड़ा फैसला लिया। आयोग ने निर्देश दिए कि मतगणना परिसर में मोबाइल का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राकेश सिंह का कहना है कि नगरीय निकायों के आम और उप निर्वाचनों की मतगणना के दौरान मोबाइल फोन का उपयोग मतगणना कार्य में बाधक होता है और मतगणना कार्य की गोपनीयता भंग होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए मतगणना भवन और परिसर में मोबाइल फोन का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। कृषि इंजीनियरिंग के छात्र रोबोटिक्स, रिमोट सेंसिंग पर शोध। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के कृषि इंजीनियरिंग विभाग के विद्यार्थी कृषि मशीनों से जुड़े शोध में और बेहतर काम करेंगे। उन्हें अब नई तकनीक और नए सहयोग मिलने जा रहे हैं। कृषि इंजीनियरिंग कॉलेज ने जबलपुर के ज्ञान गंगा इंजीनियरिंग के साथ MOU साइन किया है। इस MOU की मदद से कृषि इंजीनियरिंग कॉलेज के विद्यार्थियों की मशीनरी, रोबोटिक्स, रिमोट सेंसिंग और GIS आधारित परियोजनाओं के क्षेत्र में शोध और नई तकनीक विकसित करने में मदद मिलेगी। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर प्रदीप कुमार बिसेन ने बताया कि मध्य प्रदेश का एकमात्र कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय जबलपुर ने ज्ञान गंगा कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी जबलपुर के मध्य समझौता किया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जुलाई के मध्य में शुरू होगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में ग्रेजुएशन कोर्सेज में प्रवेश के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा इसी महीने होने वाली है। एक सीरीज के तहत आयोजित होने वाली ये परीक्षा जुलाई के मध्य से शुरू होकर अगस्त के मध्य तक चलेगी, जिसमें 15, 16, 19, 20 और 4 जुलाई और 5, 6, 7, 8 और 10 अगस्त की तारीखें शामिल हैं। एनटीए के निदेशक विनीत जोशी के अनुसार CUET UG के लिए उपस्थित होने वाले सभी उम्मीदवारों को एक शहर सूचना पर्ची प्रदान की जाएगी। यूजीसी का महत्वपूर्ण फैसला, विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षण संस्थानों को जारी किए दिशा निर्देश, इन छात्रों को मिलेगा लाभ। यूजीसी ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है जिसमें विकलांग छात्रों के लिए बुनियादी ढांचा और सुविधाएं सुलभ कराने सहित उनके शैक्षणिक पृष्ठभूमि के छात्रों के लिए ब्रिज कोर्स विकसित किया जाएगा। उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए कुछ एक्सेसिबिलिटी दिशा निर्देश विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा जारी किए गए। विकलांग व्यक्तियों को उच्च शिक्षा तक आसान पहुंच प्रदान करने के लिए यूजीसी ने उच्च शिक्षा संस्थानों और विश्वविद्यालयों को दिशा निर्देश और मानकों को लागू करने के लिए कहा है। HEI में विकलांग व्यक्तियों की भागीदारी और सीखने के अनुभवों को बेहतर बनाने के लिए और NEP 2020 के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए और विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने तैयार किया है। नरोत्तम मिश्रा की अपील, इसलिए कमलनाथ और दिग्विजय दें द्रौपदी मुर्मू को वोट। मध्य प्रदेश के गृह और जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कमलनाथ से अपील की है कि राष्ट्रपति पद के लिए आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोट दें। नरोत्तम ने दिग्विजय और कमलनाथ को आदिवासियों के उनके राजनीतिक कैरियर में दिए गए योगदान के बारे में बताया। राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव की प्रक्रिया तेज हो गई है और राष्ट्रपति पद के विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा भोपाल में हैं, जहां वे कमलनाथ के साथ कांग्रेस नेताओं के एक सामूहिक भोज में शामिल होंगी। महाराष्ट्र में घटे पेट्रोल डीजल के दाम, एमपी में भी ईंधन की कीमत में आई हल्की गिरावट।
महाराष्ट्र में जहां पिछले दिन तक पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे थे, एकनाथ शिंदे की सरकार ने ईंधन के दामों में राहत दे दी। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये घोषणा कर दी कि पेट्रोल में 5 रुपए प्रति लीटर की गिरावट और डीजल में 3 रुपए की गिरावट होगी। हालांकि इस फैसले के बाद महाराष्ट्र सरकार पर करीब 6 करोड़ का बोझ पड़ेगा। दूसरी तरफ इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत में भारी गिरावट देखी गई और 3 राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी यशवंत सिन्हा के साथ बैठक में बोले कमलनाथ, हमारे विधायकों को प्रलोभन दे रही भाजपा। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने अपने आवास पर गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। आज गुरुवार को यशवंत सिन्हा राजधानी में कांग्रेस के सांसद और विधायकों के साथ होटल लेक व्यू अशोका में बैठक कर रहे हैं। कुछ देर पहले ये बैठक शुरू हुई। बैठक के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि मुझे विधायकों ने बताया कि उन्हें राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रलोभन दिया जा रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। भाजपा प्रशासन और पैसे का दुरुपयोग कर रही है। मुझे हमारे विधायकों पर पूरा भरोसा है। वे पार्टी लाइन पर ही मतदान करेंगे। मध्य प्रदेश में होगा यूथ महापंचायत, शिवराज सिंह चौहान का ऐलान। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार राजधानी भोपाल में यूथ महापंचायत का आयोजन करेगी। यूथ महापंचायत का आयोजन 23 और 24 जुलाई को किया जाएगा। महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की 116वीं जयंती के मौके पर इस महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। आधिकारिक तौर पर जारी किए गए स्टेटमेंट के मुताबिक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस महापंचायत का मकसद राज्य के उत्साहित युवाओं को चंद्रशेखर आजाद की जीवनी से परिचित कराना है, ताकि वो मध्य प्रदेश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बदलावों को अच्छी तरह से समझ। एमपी शिक्षकों के लिए बड़ा मौका, शेड्यूल जारी, कई रिक्त पदों पर होगी भर्ती, इस तरह से मिलेगी नियुक्ति। मध्य प्रदेश के शिक्षकों को इस साल नया तोहफा मिल सकता है। दरअसल कई पदों पर शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया आयोजित की जा रही है। इसके अलावा नवीन शिक्षक संवर्ग की भर्ती को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई। वहीं अब लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा शैक्षणिक सत्र 2022-23 में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके लिए आदेश जारी करते हुए शेड्यूल निर्धारित कर दिया गया। दरअसल शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए अतिथि शिक्षक की नियुक्तियां रिक्त पदों पर की जाएंगी। इन रिक्त पदों के लिए अपडेशन कार्य 15 जुलाई 2022 से शुरू किए जाएंगे, जबकि जिन विद्यालय में पैनल उपलब्ध हैं और पद रिक्त पड़े हैं, वहां पर 20 जुलाई 2022 को एसएमसी एसएमडीसी की बैठक आयोजित होगी। कर्मचारियों पेंशनर्स के लिए पेंशन जीपीएफ पर आई बड़ी अपडेट, नंबर जारी, जुलाई महीने से मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों पेंशनर्स के लिए बड़ी अपडेट है। दरअसल विभिन्न विभागों में कर्मचारियों को पेंशन और जीपीएफ के लिए उनके खाते में तय समय में पेंशन जीपीएफ की राशि का भुगतान किया जाएगा। इसके लिए राज्य शासन ने बड़ी तैयारी की है। दरअसल अब मध्य प्रदेश के सभी डिवीजन में कैंप लगाकर कर्मचारियों और पेंशनर्स के प्रकरण का निराकरण करते वक्त में किया जाएगा। दरअसल ग्वालियर एजी ऑफिस के प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल गीताली तारे ने इस पर बड़ा फैसला लिया है। 15 से 20 अगस्त के बीच होगी जेयू में प्रवेश के लिए परीक्षा। जिवाजी विश्वविद्यालय सहित प्रदेश के विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल में इस साल स्नातक कोर्सेज में कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के जरिए होंगे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी देश भर के 90 विद्यालयों में प्रवेश के लिए 2 चरणों में प्रवेश परीक्षा कराएगा। पहले चरण में परीक्षा 15 से 20 अगस्त तक होगी। देश भर के 14 लाख छात्र 500 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देंगे। छात्र प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। जिवाजी विश्वविद्यालय के 13 कोर्सेज के 685 सीटों के लिए 90,000 से अधिक आवेदन आए हैं। अमरकंटक एक्सप्रेस में शयनयान श्रेणी में लगेगा एक्स्ट्रा कोच, यात्रियों को मिलेगी राहत। पश्चिम मध्य रेलवे के द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए दुर्ग भोपाल अमरकंटक एक्सप्रेस में एक्स्ट्रा कोच लगाया जा रहा है। रेल प्रशासन के द्वारा अतिरिक्त यात्री यातायात और प्रतीक्षा सूची को क्लियर करने के उद्देश्य से गाड़ी संख्या 12853 दुर्ग भोपाल अमरकंटक एक्सप्रेस में 3 दिन के लिए शयनयान श्रेणी का ये एक अतिरिक्त कोच अस्थायी रूप से लगाने का निर्णय लिया गया है। दरअसल इस ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों की संख्या और वेटिंग लिस्ट को देखते हुए रेलवे ने ये बड़ा फैसला लिया। ये कोच गाड़ी संख्या 12853 दुर्ग भोपाल अमरकंटक एक्सप्रेस में आज 14 जुलाई से 16 जुलाई तक दुर्ग स्टेशन से भोपाल के लिए जुड़ेगा। पायलट प्रोजेक्ट सफल, एसएमएस से ही मिलेंगे बिजली के बिल, 10 दिन में भरने होंगे। भोपाल शहर में बिजली उपभोक्ताओं को एसएमएस से ही बिल भेजे जाएंगे। इन्हें तुरंत जमा किया जा सकेगा। इन बिलों में दी गई राशि को जमा करने के लिए बिजली कंपनी की ओर से 10 दिन की मोहलत दी जाएगी। शहर में बीते 15 दिनों से कंपनी ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत इस व्यवस्था को लागू किया था, जिसे अब नियमित कर दिया गया। कंपनी ने इस व्यवस्था को इंस्टेंट रीडिंग व्यवस्था का नाम दिया है, जिसमें मीटर की रीडिंग लेते ही उसे तुरंत अपडेट किया जाएगा और इसके बाद उपभोक्ताओं के मोबाइल पर एसएमएस भेजी जाएंगी। एसबीआई के ग्राहकों के लिए बुरी खबर, महंगा हो जाएगा लोन।
यदि आप भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक हैं और आपने बैंक से लोन ले रखा है तो ये आपके लिए बुरी खबर हो सकती है। एसबीआई के ग्राहकों के लिए एक बार फिर से लोन महंगा होने वाला है, जिसका सीधा असर ईएमआई पर पड़ेगा। दरअसल बैंक ने मार्जिनल कॉस्ट लैंडिंग रेट में वृद्धि करने का फैसला लिया। मिली जानकारी के मुताबिक एसबीआई ने अलग अलग टेन्योर वाले एमसीएलआर दरों में 10 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी करने का फैसला किया। ये नियम आज यानी 15 जुलाई 2022 से एसबीआई के विभिन्न ब्रांच में लागू होंगे। जहां पहले बैंक के ओवरनाइट से लेकर 3 महीने तक वाले एमसीएलआर पर अब तक 7.05% ब्याज लगता था, अब वो बढ़कर 7.15% हो चुका है। 30 से ज्यादा जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, इन संभागों में बिजली चमकने गिरने की चेतावनी, ऑरेंज अलर्ट जारी। मध्य प्रदेश में मानसून इस समय पूरी तरह से सक्रिय है। प्रदेश के कई जिले भारी बारिश की चपेट में हैं, कई जिले बाढ़ का प्रकोप झेल रहे हैं। मध्य प्रदेश मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए 30 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। विभाग ने कई संभागों में बिजली चमकने गिरने का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया। विभाग ने ऐसे हालात में बचने के लिए कुछ सुझाव भी दिए हैं। एनडीए के राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू आज 3 घंटे रहेंगी भोपाल में, भव्य स्वागत की तैयारी। एनडीए के राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू आज शुक्रवार दोपहर बाद भोपाल आ रही हैं। इस दौरान वो 3 घंटे भोपाल में रहेंगी। स्टेट हैंगर पर उनके भव्य स्वागत की तैयारी की गई है। इस मौके पर आदिवासी लोक कलाकार परंपरागत तरीके से उनका स्वागत करेंगे। भाजपा कार्यकर्ताओं को भी बड़ी संख्या में दोपहर 2 बजे स्टेट हैंगर बुलाया गया है। स्वागत कार्यक्रम के बाद वे मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री आवास में पार्टी के सांसदों और विधायकों की बैठक बुलाई गई है। शाम 6 बजे वो नई दिल्ली लौट जाएंगी। बर्बाद हो जाएगा हमारा भविष्य, भारतीय मेडिकल कॉलेज में एडमिशन को लेकर यूक्रेन से लौटे छात्रों का प्रदर्शन। युद्धग्रस्त यूक्रेन से बड़ी संख्या में निकाले गए मेडिकल छात्रों और उनके माता पिता ने भुवनेश्वर में उड़ीसा विधानसभा के सामने विरोध प्रदर्शन किया। छात्र भारतीय मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन की मांग कर रहे हैं ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। छात्रों ने सरकार से एक शैक्षणिक वर्ष के नुकसान की भरपाई को रोकने के लिए कदम उठाने को कहा। एक प्रदर्शनकारी छात्र ने कहा, हम केवल सरकारी या निजी भारतीय विश्वविद्यालयों में एडमिशन दिलाने के लिए कह रहे हैं। हमारा भविष्य खतरे में पड़ गया है, हम युद्धग्रस्त देश में वापस नहीं जा सकते। 60 सालों वालों को मिलेगा फायदा, हर महीने दिया जाएगा 3000 रुपया। सरकार समय समय पर हर वर्ग के लोगों के लिए कोई ना कोई स्कीम लेकर आने को तैयार हो जाती है। आज हम आपको ऐसी ही एक स्कीम के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे हर महीने कुछ पैसा जमा करके आप बुढ़ापे में पेंशन हासिल कर सकते हैं। यदि आप इस योजना के तहत 2 रुपए रोजाना निवेश करते हैं तो भविष्य में आपको 36,000 रुपए पेंशन मिलने जा रही है। सरकार की तरफ से मिलने वाली इस स्कीम में हर कोई पैसा लगाया जा सकता है। ये योजना असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों और रेहड़ी पटरी पर छोटे व्यापार करने वाले लोगों के लिए बेहद मददगार होने जा रही है। 2 दशक बाद अमेरिकी डॉलर से नीचे लुढ़का यूरो, रुपए में गिरावट का दौर जारी। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध का यूरोपीय देशों की मुद्रा यूरो पर बुरा असर पड़ रहा है। यूरो 0.9998 डॉलर तक लुढ़क गया। हालांकि बाद में इसमें थोड़ी मजबूती आई और ये 1.002 डॉलर तक पहुंच गया। दिसंबर 2002 के बाद ये पहला मौका है जब अमेरिकी डॉलर के मुकाबले यूरो इस निचले स्तर तक पहुंचा है। यूरो की कीमत में इस साल 12% की गिरावट आई। शहर से रोजाना निकल रहा 7 टन सिंगल यूज प्लास्टिक कचरा। शहर में सिंगल यूज प्लास्टिक और अमानक पॉलीथीन का चलन इस कदर है कि इस पर रोक लगा पाने में नगर निगम और मध्य प्रदेश नियंत्रण बोर्ड भी फिलहाल नाकाम साबित हो रहा है। शहर में अमानक पॉलीथीन और सिंगल यूज प्लास्टिक इतनी बड़ी मात्रा में उपयोग किया जा रहा है कि शहर से रोजाना निकल रहे करीब 500 टन कचरे में 60 टन कचरा सिंगल यूज प्लास्टिक व अमानक पॉलीथीन है। बारिश के सीजन में साफ कराए जा रहे नाले नालियों से भी इन दिनों बड़ी मात्रा में प्लास्टिक का कचरा निकल रहा है। बारिश के कारण कचरे का भार भी बढ़ गया है। डीजल सब्सिडी योजना। दरअसल डीजल पेट्रोल के बढ़ते दाम सिर चढ़कर बोल रहे हैं। प्रतिदिन पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। डीजल पेट्रोल के निरंतर बढ़ते दामों से अब कृषि क्षेत्र भी अछूता नहीं रहा, क्योंकि खेती किसानी में खेत की जुताई से लेकर फसल की कटाई तक के कृषि कार्य में इस्तेमाल होने वाली ज्यादातर मशीनें डीजल पेट्रोल से चलती हैं। इस वजह से खेती किसानी में कृषि लागत बढ़ती जा रही है, जिससे किसानों की आय कम होती जा रही है। हाल के समय में मानसून की सक्रियता ने किसानों के चेहरे खिला दिए हैं। सेबी में युवाओं के लिए नौकरी का सुनहरा मौका, कल से शुरू हुई आवेदन प्रक्रिया। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने हाल ही में भर्ती के नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है। ग्रेड ए ऑफिसर असिस्टेंट मैनेजर के पद पर उम्मीदवारों की भर्ती होगी। यदि आप भी सेबी में नौकरी की चाह रखते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि आवेदन की प्रक्रिया 14 जुलाई 2022 से शुरू हो गई और 31 जुलाई 2022 आवेदन करने की आखिरी तारीख है।
मध्य प्रदेश में मूंग खरीदी के लिए 18 जुलाई से रजिस्ट्रेशन, 7,275 रुपए है एमएसपी। मध्य प्रदेश के किसानों की मूंग खरीदी का रजिस्ट्रेशन 18 जुलाई से प्रारंभ होगा। किसानों की मूंग न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदेगी सरकार मूंग खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 7,275 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदेगी। सरकार ने मूंग खरीदी की तैयारियां सभी जिलों में प्रारंभ कर दी हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में किसानों ने बड़ी मेहनत से ग्रीष्मकालीन मूंग पैदा किया। मूंग के दाम बाजार में काफी कम है समर्थन मूल्य से, और हमारी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम कर रही है। ये किसानों की सरकार है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।